के लालू जादो डरलौ ना तेजस्वी न डरलौगे त की करतो बोल। बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा को करते हमारे बिहार के युवा के नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाला हमारे छोटे भाई श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई जयप्रकाश जी, स्टार चौक में कपिल देव मंडल जी, धनंजय सहनी जी, सज्जन मंडल जी, लक्ष्मण मंडल जी, संजय मंडल जी, अरुण चौहान जी और वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सना मोल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। साथियों समय नहीं है 15 मिनट का। हर साल में 2 बार, 5 साल में 2 बार चुनाव होता है। एक बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए और दूसरी बार जब राज्य का मुख्यमंत्री बनता उस समय के लिए। ये सब चुनाव जो है ये अहम चुनाव है। जैसे हमारे पूर्वज ने आजादी की लड़ाई अंग्रेज से लड़ा था, उसी तरीके से ये जो चुनाव है जो बड़े लोगों से हमको लड़ना है, आजादी की लड़ाई की जैसे लड़ना है साथियों। इसलिए साथियों मजबूती से ये देश आपका है, इस देश के मालिक आप हैं, देश की जनता ही ये देश का मालिक है। इसलिए साथियों आप अपने आप को पहचानिए, आपके पास क्या ताकत है। आपके वोट से ही देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, ये या वार्ड का सदस्य चुना जाता है। इसलिए साथियों जो लोग आपसे जो वादा करें वो वादा को पूरा करे तो उनको दोबारा मौका दीजिए, और जो लोग आपका वादा ना पूरा करे उसको सत्ता से बाहर कर दीजिए। साथियों सत्ता से बाहर कर दीजिए। इसलिए साथियों आप सबको याद होगा मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था कि हमको लाइए हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा। क्या युवा को नौकरी मिला? तो क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए ना। क्या युवा हमारे किसान भाई का आमदनी डबल हुआ? तो क्या ऐसे सरकार को बदलना चाहिए ना। क्या हमारे युवा को, क्या हमारे विदेश से काला धन आया? आप लोगों के खाता में 15 लाख रुपया आया? तो ऐसे सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ साथियों, इसलिए मजबूती से आप लोग लड़ाई लड़िए। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबको जानकारी होगा मैं एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा हूँ। मैं 18 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे जैसे शहर गया, 900 रुपया महीने से नौकरी करता था। मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा, लेकिन हमारे लोगों के लिए भी बिल्लाद दुनिया मला पर इनके लिए धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के आराम जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आ गया। पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप सभी को जानकारी होगा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया था साथियों, 4 विधायक, और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना था। अगर हम उस समय समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार नहीं होता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होता साथियों। ये सरकार हमने बनाया था, सरकार हमने बनाया, लेकिन परिणाम क्या मिला? वो लोग हमारा विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। क्योंकि ये नहीं चाहता है कि कोई अभी पिछड़ा का बेटा बिहार में खड़ा हो जाए और सर उठा के जिए साथियों। उन्होंने हमें रोड पे लाने का काम किया। अब समय आ चुका है, हर एक पार्टी के पदाधिकारी से आग्रह है कि मजबूती से आपने हाथ में डंडा जलने के संकल्प लिया है कि अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज समय आ गया है कि मोदी जी के खिलाफ में लड़ाई लड़े और देश से उसको बाहर करने का काम कीजिए। अब मजबूती से आप लोग आगे बढ़ने का काम कीजिए साथियों। अभी देखिए मोदी जी एक अग्निवीर योजना लाए थे, आप सबको जानकारी है। अभी मोदी जी का उम्र 75 साल हो गया है, अभी भी वो मौका मांग रहे हैं कि हमको फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। और जब वो अग्निवीर का योजना लाए उस समय देश के युवा के साथ कैसा खिलवाड़ किया। सिर्फ 4 साल के लिए आप उन्होंने नौकरी देने का काम कर रहा था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के साथियों। आज हमारे देश के युवा शहीद होने के लिए बॉर्डर पे जाता है, लेकिन मोदी जी का स्कीम था 4 साल से रिटायरमेंट, यानी कि 18 साल में आओ और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाओ। आज बताइए 22 साल में लड़का का शादी नहीं होता है, अब 22 साल में उनको रिटायरमेंट कर रहा था। अब मोदी जी 75 साल का हो गए, उनको अभी भी देश में सेवा करना, उसको जाकर किसी हरिद्वार में जाकर
उनको किसी हरिद्वार में जाकर हरे रामा हरे कृष्णा करना चाहिए, तो जनता के बीच में जनता को, युवा को आज गुमराह कर रहा साथियों। इसलिए वो गरीब का सरकार नहीं है, उनको हम सबको बदलना है ताकि हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच जिसके इंतजार में आप घंटों से खड़े हैं, बिहार के होने वाले भावी मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे कि आए और अपना संबोधन करें। फुलरी डुमर ने चुनावी जनसभा में महिला नहीं देखेंगे, बताओ। फुलरी डुमर में चुनावी जनसभा में उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, सम्मानित मंचासीन सभी कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं कि समय का अभाव है। 5 बजे तक का ही हम लोगों को अनुमति मिला है प्रचार का, और घड़ी देखिएगा तो मात्र 15 मिनट से भी कम का समय हमको अपनी बात को रखने का मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारी बातों को शांति से आप लोग सुने, आपके हित के बारे में बात करने आए हैं। इसलिए चुनावी जनसभा है। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी ने, महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने हमारे अभिभावक जयप्रकाश जी को प्रत्याशी बांका लोकसभा से बनाने का काम किया है। आप लोगों के बीच आए हैं अपील करने, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है मतदान दे करके इनको भारी बहुमत से आप लोग जिताएं। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मिलेगा ना? तो चुपचाप जोर से बोलेगा, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। देखिए, हम मुद्दे की बात करेंगे, मोदी जी की बात नहीं करेंगे। मोदी जी तो इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। अब बीजेपी का तो काम ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी आए चुनाव में, 5 साल बाद फिर आएंगे, बाकी आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं पता, लेकिन आए थे तो क्या पिछले बार वादा किया था 2014 से 19 में क्या बोला था आप लोगों को याद है? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देगा। आज 10 साल हो गया मोदी जी, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। मोदी जी बोले थे महंगाई खत्म करेंगे। ये भाजपा वाला लोग को पहले महंगाई टाइम लगती थी, अब इनको महबूबा भौजाई लगती है। पता हर चीज महंगा हुआ कि नहीं हुआ? हर चीज महंगा हुआ है ना। अभी फसल कट रहा है तो मोदी जी बोले थे किसानों का आय दुगुना कर देंगे। बताओ, 1 करोड़ का फसल में एमएसपी है, बाकी जितना फसल कटना उचित दाम मिल रहा है हमारे किसानों को? नहीं मिल रहा। लेकिन मोदी जी को 10 साल हो गया, ना किसान का समस्या है, ना नौजवान का समस्या है। महंगाई बढ़ती जा रही है, ना गरीबी हटा पाए हैं ये। एक भी कारखाना बांका में लगवाया मोदी जी ने? फुलरी डुमरी के लिए क्या क्या मोदी जी ने बताओ? उनका सांसद लगातार जो है जीत के जाता है,
40 से 44 सांसद भेजा। बोले थे मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन विशेष दर्जा तो दूर की बात, विशेष पैकेज में बिहार को दे दिया। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है और उस घोषणा पत्र में बिहार का कहीं भी जिक्र नहीं है, नौजवानों का कहीं भी बात नहीं है। किसान जो अन्नदाता है, दिन भर चिपचिपाती धूप में सारे स्वयं समूह के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने सरकारी दर्जा दिया, हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी और जो देश के लिए मेडल लाया उसको भी नौकरी। खेल नीति में जो देश के लिए मेडल लाएगा वो DSP भी बन जाएगा रे भाई। ऐसा नीति हम लोगों ने बनाने का काम किया। जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, ये सारा काम कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए। पलट गए तो पलट गए, जहां रहे स्थिर रहे, अच्छे से रहे। बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनका सम्मान करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी बड़ी मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी पहले मेरे चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दो, बाकी बात बताओ मेरे चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे फिर से? वो तो गारंटी नहीं ले सकते है। मोदी जी का 56 इंच, लेकिन चाचा का गारंटी लेने की बात आएगी तो चुप नहीं ले सकते। 15 अगस्त आने वाला है ना, आजादी मिली थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। कितना देंगे? कितना? आज मोदी जी अपना घोषणा पत्र में नहीं बोले कि कितना नौकरी देंगे, लेकिन हमने 17 महीने में केवल एक राज्य के उप मुख्यमंत्री होते हुए 5 लाख दे दिए। अब तक उप मुख्यमंत्री रहते तो 10 लाख दे दिए होते। तो सोचिए, देश में इतनी राज्य है, इतने बेरोजगार हैं, कितना पद देश भर में खाली पड़ा है, रेलवे में, सेना में, हर जगह बड़ा खाली पड़ा। तो हम लोग आएंगे तो रक्षाबंधन 1 तारीख और 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी, और रक्षाबंधन के दिन गरीब परिवार की बहनों को हमारी सरकार साल में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग करेंगे। गरीब परिवार की हमारी बहन बेटियां, उनको हम 1 लाख रुपया हम लोग साल में देंगे। 10-10 फसल का MSP देंगे, 10-10 फसल का। 5 एयरपोर्ट बिहार में बनेगा, बिहार को स्पेशल पैकेज हम लोग देंगे, स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। और स्पेशल पैकेज कितने का होगा? 1,60,000 करोड़, यानी 40 लोकसभा क्षेत्र को अगर बांटे तो एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया आपके क्षेत्र के, आपके फुलरी डुबली के विकास के लिए हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि आपको तरक्की हो। नीतीश कुमार क्या नाम बोल रही गाँव में बस्ती है, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे भारत का विकास नहीं होगा। गैस सिलेंडर का रेट हो गया 1200-1500। अगर हमारी इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी तो 500 रुपया का दिया जाएगा। 500 जो है बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। अग्निवीर जैसे योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा। और सेना में जैसे पहले बहाली की जाती थी, रेलवे में जैसे पहले बहाली निकलता था, उसी हिसाब का बहाली हम लोग निकलवाएंगे। ये अग्निवीर योजना क्या है? जो हो गया पैरामिलिट्री फोर्स के भाइयों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, अगर उनकी ड्यूटी में जान जाती है, हमारी सरकार आएगी तो उनको भी शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम बाहर आएगा। किसी लड़की को ढूंढेगा तो लड़की का परिवार मना कर देगा, बोलेगा
ओकरो से चाहते सरकार बदलल बिहार में, बदलल बिहार में। राजद पार्टी हकौ सबसे बढ़िया गे, केहू न पैतौ एकरा उखाड़ गे। पलटू कुमार की कुर्सी छोड़े पड़तौ रे, पलटू कुमार की कुर्सी छोड़े पड़तौ रे। अकेला नू जातो डरलौ ना तेजस्वी न डरतौ।